पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ मानो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिसके खिलाफ ना एक आदमी महाराष्ट्र या फिर किसी भी स्टेट में सपने लेकर जाता है, दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी फैमिली के लिए पैसे और इज्जत कमाता है, और एक दिन कोई रैंडम ग्रुप आकर रिसेंटली ऐसे काफी वीडियोस आए हैं जिसमें दुकानदार, बैंक एम्प्लॉय या फिर सोसाइटी में कोई महिला जिसके इन्हें ना ही महाराष्ट्र बचाना है और ना ही मराठी, इनको सिर्फ अपनी अगर बचाना ही था तो उन 750 मराठी बोलने वाले किसानों को बचाना था, जिन्होंने एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, पॉलिटिक्स में जो भी आता है उनमें से कोई भी सेवा करने नहीं आता। राजनीति में सबका अल्टीमेट गोल। तमिलनाडु में पानी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑल टाइम हाई पर है, और इन सब के बीच राजनीति का मुद्दा है। इतने सारे रियल मुद्दे होने के बाद भी आपको डिवाइड करती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और अब सालों से एंटी हिंदी की जो आग तमिलनाडु में लगी हुई थी, वो अब कर्नाटका से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गई। Uddhav Thackeray's Shiv Sena and Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena, or the MNS, have announced that they will hold a joint protest in Mumbai against Hindi imposition in state. 1960s में बनी डीएमके एंटी हिंदी मूवमेंट के दम पर ही पावर में आई थी। उन्होंने सालों से तमिल आइडेंटिटी की राजनीति की। आज एमके स्टालिन भी उसी फॉर्मूले को रिपीट कर सत्ता में है, और अब उसी का रिप्ले कर्नाटका और महाराष्ट्र में लोकल पार्टी और उनके वर्कर्स से देखने को मिल रहा है। Uddhav Thackeray's Shiv Sena and Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena, or the MNS, have announced that they will hold a joint protest in Mumbai. रिसेंटली थाने में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अपने आप से डबल उम्र के दुकानदार के साथ मारपीट की। उस दुकानदार की सिर्फ इतनी सी गलती थी, उसने एमएनएस के कार्यकर्ताओं से हिंदी में बात की। एक आदमी महाराष्ट्र या फिर किसी भी स्टेट में सपने लेकर जाता है, दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी फैमिली के लिए पैसे और इज्जत कमाता है, और एक दिन कोई रैंडम ग्रुप आकर उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज न आने पर मारता है। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, रिसेंटली ऐसे काफी वीडियोस आए हैं जिसमें दुकानदार, बैंक एम्प्लॉय या फिर सोसाइटी में कोई महिला जिसके एक्सक्यूज मी कहने पर लोगों ने उसे पीट दिया, ये परवाह किए बिना कि उस औरत के हाथ में एक छोटा बच्चा था। पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ मानो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिसके खिलाफ ना करंट रूलिंग पार्टी बोल सकती है और ना ही अपोजिशन पार्टी, चाहे वो इससे सहमत हो या ना हो, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को इलेक्शन में लोकल वोट तो चाहिए ही, और बाहर से आने वालों के लिए बोलकर खुद का नुकसान तो नहीं कर सकते। और इन्हें पूछने पर ये कहते हैं ये लोग लोकल लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, इसलिए इनको मारा। महाराष्ट्रात तू मेरी मर्जी से रहती महाराष्ट्र निघायचं। और वहीं दूसरी तरफ जब एक रिपोर्टर इनके कार्यकर्ताओं से बेसिक महाराष्ट्र और मराठी के बारे में क्वेश्चन करता है तो ये होता है, प्रश्न द्या। नाही, माझ्या प्रश्नाचं जवाब दीजिए। माझ्या प्रश्नाचं मराठी भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम्ही द्या। माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या। बताइए। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए? कुठच्या राज्यातले आहात? पहिले मुंबईतला जन्मलेलो आहे। हां। इन्हें ना ही महाराष्ट्र बचाना है और ना ही मराठी, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। अगर बचाना ही था तो उन 750 मराठी बोलने वाले किसानों को बचाना था, जिन्होंने 2025 के पहले 3 महीनों में सुसाइड की। इनका काम सिर्फ रियल मुद्दों से ध्यान हटाकर आपको डराना है। महाराष्ट्र की तेज गर्मी में महिलाएं मीलों चलकर पानी लाने को मजबूर है। कर्नाटक जो 10 साल पहले जीडीपी सरप्लस था, वो फ्रीबीज और अनकंट्रोल्ड वेलफेयर स्कीम्स की वजह से कर्जे में जाता जा रहा है। बेंगलोर स्टैम्पीड में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ब्लेम गेम खेलते आप और हम देख ही रहे हैं। तमिलनाडु में पानी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑल टाइम हाई पर है, और इन सब के बीच राजनीति का मुद्दा है लैंग्वेज आइडेंटिटी। एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, पॉलिटिक्स में जो भी आता है उनमें से कोई भी सेवा करने नहीं आता। राजनीति में सबका अल्टीमेट गोल पावर ही होता है। इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज इतने सारे रियल मुद्दे होने के बाद भी आपको डिवाइड करती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और अब भाषा के नाम पर। ये कभी रियल मुद्दों पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनको हिसाब देना पड़ेगा किसने क्या काम किया। ये बस चाहते हैं आप हिंदी वर्सेस कन्नड़ा वर्सेस मराठी लड़ते रहो और बिजी रहो।